एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जीआर को देखते हैं। वो च्यून पर एक बहुत बड़े एनर्जी बॉल से हमला करती है। अब उसके इस हमले को देखकर च्यून अपने मन में सोचती है कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब मुझे अपनी बड़ी बहन से लड़ना ही होगा। अब च्यून जल्दी से अपनी तलवार को बाहर निकालकर उस आग के गोले पर एनर्जी वेव से हमला करती है। अब उन दोनों की शक्ति आपस में टकराने से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब ये देखकर जीआर बहुत ही हैरान हो जाती है। जिसके बाद च्यून अपनी बहन से कहती है कि अब मैं आपको निराश नहीं करूंगी, चलो लड़ते हैं। अब जीआर फिर से च्यून पर बहुत सारे फायर बॉल से हमला करती है, लेकिन च्यून उसके सभी हमलों से बड़े आसानी से बच रही होती है। ये देखकर जीआर च्यून से कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरे हमलों से कितनी देर तक बचती हो। और फिर जीआर च्यून पर फायर बॉल से अटैक करती है, लेकिन च्यून उसके इस हमले से भी इस बार भी बच जाती है। अब ये देखकर जीआर उसके चारों तरफ आग को फैला देती है ताकि च्यून इस बार ना बच सके। और देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत बड़ा आग का गोला बन जाता है। ये देखकर च्यून अब अपने आप से कहती है कि अब इस हमले को रोकने के लिए मुझे अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। अब उस आग के गोले को च्यून अपनी तलवार से रोकने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब जीआर भी नीचे आ जाती है। फिर हम च्यून को देखते हैं। इस बीच च्यून इस हमले को रोकने में कामयाब हो जाती है। तभी च्यून देखती है कि उसके कपड़ों में थोड़ा आग लग चुका है, इसलिए अब उस आग को बुझाने के लिए वो इधर उधर भागने लगती है। अब ये देखकर जीआर बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने जो हमला किया था वो बहुत ही पावरफुल था और उस हमले को सिर्फ लेवल 6 के मार्शल आर्ट्स योद्धा ही रोक सकता है। अब जीआर समझ जाती है कि उसकी बहन लेवल 7 पर पहुंच चुकी है और ना ही वो अब कमजोर है, बल्कि अब वो उसकी जैसी शक्तिशाली है। तभी च्यून जीआर पर अपनी तलवार से लगातार हमला करती है। ये देखकर जीआर भी उसके सभी हमलों से आसान से बच रही होती है। ये देखकर जीआर उसे कहती है कि क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें यही मामूली से हमले करने सिखाए हैं जो तुम मुझ पर आजमा रही हो। तभी च्यून से बताती है कि भले ही मेरे हमले बहुत ही बेसिक है, लेकिन इससे बहुत ही इफेक्ट होता है। जिसके बाद जीआर च्यून को अपने से दूर कर देती है। अब जीआर समझ जाती है कि अगर उसे अपनी बहन को हराना है तो उसे बहुत ही पावरफुल अटैक करना होगा। जिसके बाद जीआर फिर से अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करने लगती है। अब जीआर के पीछे उसकी शक्ति से बना हुआ एक फायर फिनिक्स आ जाता है। फिर वो च्यून से कहती है कि मैंने इस टेक्निक का बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ये मेरा टेक्निक बहुत ही खतरनाक है और मैं भी देखती हूँ कि तुम इस अटैक से कैसे बचती हो। फिर जीआर फायर फिनिक्स से च्यून पर अटैक कर देती है। ये देखकर च्यून भी अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करके उस पर फायर फिनिक्स पर एक एनर्जी वेव से हमला करती है। अब उन दोनों की एनर्जी आपस में टकराने वाली होती है। इससे पहले कि उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते, तभी अचानक एक दूसरे एनर्जी उन दोनों के अटैक को खत्म कर देती है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी उनके सामने एक लड़की और एक मोटा लड़का आता है। उस लड़की का नाम जंग टाई होता है और उस लड़के का नाम लिन होता है। जिसके बाद जंग टाई च्यून और जीआर से कहती है कि तुम दोनों चुपचाप मुझे अपने बैच दे दो। ये सुनकर उन दोनों को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो दोनों जंग टाई पर एक साथ अटैक करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद हम कुछ देर का बाद सीन देखते हैं। उन दोनों को वही मोटा लड़का एक पेड़ पर बांध रहा होता है। च्यून उन रस्सियों को अपने आप से छुड़ाने की कोशिश करती है, तभी जीआर उसे कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल है, इसलिए हम इसे तोड़ नहीं सकते। अब टाई और वो मोटा लड़का वहाँ से चले जाते हैं। तभी च्यून मदद के लिए चिल्लाती है, तभी जीआर उसे चुप रहने को कहती है। इस पर च्यून उसे पूछती है कि तुम मुझे मदद के लिए चिल्लाने क्यों नहीं दे रही हो। इस पर जीआर उसे कहती है कि तुम नहीं जानते कि इस बैटलफील्ड में कौन अच्छा है और कौन बुरा, और वैसे भी अगर किसी ने हमें यहाँ पर देख लिया तो वो यहाँ आकर हमसे हमारा बैच छीन लेगा। इससे बेहतर है कि हम शांत रहे। तभी अचानक जीआर एक बिच्छू को देख लेती है। उसे देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज को दो लोग सुन लेते हैं। अब वो दोनों लड़के भी उनके तरफ उन्हें बचाने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन उन दोनों लड़कों के साथ और भी बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। असल में ये टाई की एक चाल थी ताकि वो एक साथ सभी योद्धाओं को पकड़ सके और फिर उनसे उनका बैच बड़े आसान से छीन सके। अब वो दोनों उन सभी लोगों को देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी जीआर उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों को शर्म नहीं आता, ऐसे घटिया काम करते हो। इस पर टाई कहती है कि इसमें शर्म कैसा, लड़ाई में तो ये सब चलता रहता है। तभी उनमें से एक लड़का उन दोनों से कहता है कि हम लोग एक ही संप्रदाय से हैं और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बांधा है। इस पर टाई अपने भाई से कहती है कि तुमने सुना, हमारे सीनियर भी हमारे जाल में फंस गए और वो भी अपने आप को बचा नहीं पाए। अब टाई उन सभी के बैच को लेकर वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए उन सभी से कहती है कि अब हम दोनों जरूर फर्स्ट आएंगे। जिसके बाद वो अपनी बांसुरी से कोई धुन बजाती है, जिससे कि वहाँ पर बहुत सारे बिच्छू आ जाते हैं और वो सभी बिच्छू उन सभी बंधे हुए लोगों के पास जाने लगते हैं। उन बिच्छुओं को देखकर वो सभी लोग समझ जाते हैं कि ये बहुत ही जहरीले बिच्छू हैं, अगर इसका एक भी डंग उन्हें लग गया तो वो लोग मर जाएंगे। अब वो सभी उन रस्सी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें वो लोग नाकामयाब होते हैं। अब
चियोन भी अपनी फायर टेक्निक से उस रस्सी को काटने की कोशिश करती है। ये सब कुछ हॉल में बैठे सभी मास्टर जादुई आईने के द्वारा देख रहे होते हैं। तभी मास्टर जेन जियोन से कहते हैं कि तुम्हारे स्टूडेंट ये कैसे हरकत कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट को यही सब सिखाया है। अब जियोन इस पर कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वो भी बहुत ही शौक हो चुकी थी। तभी सैन वहाँ से जाने लगता है। उसे जाते हुए देखकर तभी सैन भाई उसे आकर रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहीं तुम अपने स्टूडेंट को बचाने तो नहीं जा रहे हो। अब फिर सैन भाई उसे बताता है अगर तुम यहाँ से उनको मदद करने के लिए चले गए तो तुम हमारे नियम को तोड़ने का काम करोगे। हालांकि मुझे भी तुम्हारे स्टूडेंट का बहुत ही दुख है, मैं भी उन्हें बचाना चाहता हूँ लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कहकर सैन भाई एक इविल स्माइल करता है। अब उसकी बात सुनकर सैन को बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन अब इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता था और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।